नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने आपको पशु परिचर जो कट ऑफ है, कट ऑफ से रिलेटेड मैंने जानकारी आप सभी छात्रों को दी थी, क्योंकि वहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया था और उस ट्वीट के माध्यम से आप सभी छात्रों को गुड न्यूज है वो दी गई थी। यानी कि वहां पर आपके जो टोटल 5,900 कुछ पद थे, उनमें आपके टोटल 499 जो पद है वो बढ़ाए गए थे। टोटल आपके जो पदों की संख्या है वो आपकी 6433 हो चुकी है। अब इनके हिसाब से कितने स्टूडेंट है उनको पास किया जाएगा। देखो, 2 गुना स्टूडेंट है उनको पास किया जाएगा। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 5,900 कुछ पदों पर अगर 2 गुना स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा तो टोटल 11,868 जो स्टूडेंट है उनको पास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या है वो आपकी बढ़ा दी गई है। अब टोटल कितने स्टूडेंट है यहाँ पर पास होने वाले हैं, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर भी किया है कि 6433 पद आपके टोटल रहने वाले हैं। उसके हिसाब से मैंने वहां पर आपको जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर है वो की थी। ठीक है, अब उसी के आधार पर आप सभी छात्रों को मैं बता दूं कि टोटल यहाँ पर 12,866 स्टूडेंट है उनको पास किया जाएगा। अब पास होने के बाद में आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन आपका होगा तो उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को प्रॉपर जानकारी है वो आपको मिलेगी। वैसे तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी है कट ऑफ से रिलेटेड कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2 गुना के हिसाब से टोटल आपके जैसे 6433 पद है इनके आधार पर क्या रहेगी, वो कट ऑफ का वीडियो आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर भी लिंक है वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिंक है उस वीडियो का वो मिल जाएगा। तो एक बार जाकर वो वीडियो है वो आप सभी छात्र है वो देख सकते हैं। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन का उस वीडियो में मैंने आप सभी छात्रों को बताया था और वहां पर मैंने एग्जाम्पल है वो सीईटी का दिया था। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जैसे 4 से 5th शिफ्ट है उसमें 12 से 13 नंबर है वो बढ़े हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें नंबर है 8 से 9 नंबर है वो घटे भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है या साथ में जो 12th लेवल की जो सीईटी है, दोनों में ही नॉर्मलाइजेशन में जो अंक है कुछ शिफ्ट में बढ़ा है और कुछ शिफ्ट में घटा है। आपको पता है कि आपका पेपर दिसंबर 2024 में कंडक्ट करवाया गया था। 6 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था। पेपर का जो मीडियम था वो बिल्कुल एक तरीके से इजी भी था, मॉडरेट भी था, ठीक है, हार्ड भी था। तो ऐसा छात्रों को देखने को मिला है। अब यहाँ पर आपका रिजल्ट है वो कब जारी होने वाला है, रिजल्ट को लेकर मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर बताया भी था, क्योंकि जो आलोक राज जी है, ठीक है, अध्यक्ष है जो आरएसएसबी के, उन्होंने ये जानकारी दी भी थी, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरे ख्याल से उसकी रिजल्ट की डेट 3 अप्रैल होगी। प्रयास करेंगे मार्च के पहले हफ्ते में पशु परिचर परीक्षा का रिजल्ट दे दे, फिर आप डीवी करवा लेना। अभी देखो क्या है कि यहाँ पर पदों की संख्या है 499 पदों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, बढ़ाने की वजह से आपका जो रिजल्ट है, वैसे तो मार्च के मिड में ही आपको जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाता, लेकिन अब जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आपका मार्च के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे ही आप सभी छात्रों का जो रिजल्ट है वो जारी होता है, रिजल्ट जारी होते ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और तकरीबन आपको मैं बता दूं कि 15 से या तो 15 दिन या एक तरीके से आप मान सकते हो 1 महीना। ठीक है, 1 महीना तो काफी ज्यादा हो जाता है, आप 15 दिन मान सकते हो। 15 दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, साथ में मैं जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट करके है वो रखना है। अगर आपको जैसे मैंने जो उस वीडियो में कट ऑफ बताई है, इतने नंबर अगर आपके जुड़ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार है वो कर लेना है। साथ ही में ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बोलता हूं कि ये आपको अपडेट करवाना है तो बिल्कुल आप अपडेट करवा कर ही आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया और लास्ट में आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको निकाल दिया जाए। ठीक है, ये चीजें आप सभी छात्रों को अच्छी तरीके से ध्यान में है वो रखना है। वहां पर ज्यादा टाइम है वो आपको नहीं दिया जाएगा, 2 से 3 दिन का ही टाइम दिया जाता है वहां पर अपडेट करवाने को लेकर। अगर बात करें यहाँ पर मूल निवास में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें 13 से 14 दिन लग जाते हैं। तो आपको इन चीजों का अच्छी तरीके से ध्यान में है वो रखना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका रहने वाला है 10th की मार्कशीट। ठीक है, अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है साथ में जो आपका आधार कार्ड है, दोनों में आपका नेम है वो सेम होना चाहिए, मिसमैच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही में जो दोनों में आपकी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद में फादर नेम है, मदर नेम है, उसके बाद में आपका जो प्रॉपर एड्रेस है वो बिल्कुल करेक्ट दोनों में इक्वल है वो होना चाहिए।
नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा वो आपका रहेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा वो रहेगी आपकी फोटो। ठीक है, फोटो में ध्यान रखना, जैसे फिलहाल आपके पास में पहले की फोटो लगी हुई हो जिसमें कि आपकी जो बीएड वगैरह है वो आपकी नहीं आई हो उस टाइम, ठीक है, और अभी फिलहाल आ रही हो, तो अभी आपको जो आधार कार्ड है उसको आपको अपडेट करवा लेना है किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर, जो कि एक तरीके से तहसील वाइज होता है। अब तो हर किसी ई मित्र पर जाकर आप अपडेट है वो नहीं करवा सकते, तो एक बार जाकर आपको अपडेट है वो करवा लेना है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी विलंब है वो नहीं करना है। ठीक है, उसी के बाद में जो थर्ड नंबर का आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र है। अब देखो बिल्कुल एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि जो एससी और एसटी के स्टूडेंट है उनको जाति प्रमाण पत्र अपडेट करवाने की जरूरत नहीं होती है, उनका जाति प्रमाण पत्र लाइफ टाइम के लिए रहता है। लेकिन बाकी जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, ओबीसी कैटेगरी हो गई, एमबीसी हो गई, ठीक है, इनमें ध्यान रखना कि आपको जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 6 मंथ पुराना है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 6 मंथ से पुराना आपका नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का आपका होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो आपको उसको अपडेट है तुरंत से करवा लेना है। और अगर आपको ईडब्ल्यूएस अपडेट करवाना है तो ईडब्ल्यूएस आपकी 3 से 4 दिन में टोटल अपडेट है वो हो जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका आता है उसका नेम है मूल निवास। मूल निवास का ध्यान रखना कि 1 साल से पुराना है वो आपका नहीं होना चाहिए, अगर पुराना है तो आपको उसको अपडेट है वो करवा लेना है। ठीक है, मूल निवास अपडेट करवाने में 13 से 14 दिन लग जाते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड है वो होता है, तो इन चीजों को आप सभी छात्रों को ध्यान में रखना है। बाकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर वो वीडियो है वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। साथ ही में जो पशु परिचय से रिलेटेड आपको काफी वीडियोज कट ऑफ से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो है वो देखने को नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैंने आप सभी छात्रों को बता दिया है। बाकी देखिए आप सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज है, और जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है बिल्कुल वो आपकी 6433 पदों के हिसाब से ही कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। 499 पद आपके लिए बढ़े हैं, तो आपके लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ऐसा नहीं है कि ज्यादा 3 से 4 नंबर का अंतर नहीं आएगा, 2 से 3 नंबर आप मान सकते हो, इतना ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ी सी राहत है वो आप सभी छात्रों को दी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, जय राम जी की।